हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोचार्ज ट्रेडर्स। तो भाई मार्केट जो है वो क्रैश कर चुके हैं। ठीक है, तो लगातार जो है मार्केट में अभी हमने देखा बहुत ही ज़्यादा वोल्टिलिटी आई और एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हर जगह क्रैश 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 की बातें शुरू हो चुकी हैं। तो क्या क्रैश आ गया है? क्या हम क्रैश में हैं? मेरी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है? क्या रैली आ सकती है? अभी गिरावट आई, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो क्या ये एक बाउंस है सेल होने के लिए, या जो है मार्केट ने एक डिप लिया था अगली रैली के लिए? तो देखो, ये वीडियो जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बड़ा वीडियो होगा। और हम जो है ना वो क्रैश कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे क्रैश का इस वीडियो में। ठीक है, एकदम आप ये वीडियो देख लोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्रैश से रिलेटेड हर एक चीज़। ठीक है, तो एकदम पोस्टमार्टम होने वाला है। तो भाई जो क्या बोलते हैं कमज़ोर दिल के व्यक्ति हैं वो ना देखें इस वीडियो को, जो मजबूत दिल के व्यक्ति हैं वही लोग देखें। ठीक है, और जो थोड़ा सा मेहनत कर सकें चीज़ों में, देख के अपना खुद से जाके मेहनत कर सकें, खुद से चार्ट वार्ट खोल के, वही लोग देखें। अदरवाइज जस्ट आप देख लो नंबर बढ़ाने के लिए, तो कोई सेंस नहीं इन चीज़ों का। चलो तो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात लगातार चल रही कि भाई क्रैश आ गया है, क्या हम क्रैश में हैं नहीं है, इसको लेकर। तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट जो है वो यहाँ पर हो जानी चाहिए सभी लोगों को। मार्केट में फॉल कितना आया है अगर हम देखें तो मार्केट जो है 5% भी नहीं गिरा है। 1000 पॉइंट गिरा है, 25,000 से 24,000 आ गया, और इतने में क्रैश क्रैश क्रैश। ठीक है, कोई ये नहीं देख रहा है कि भाई इलेक्शन से 21,000 के आसपास से 21,200 के आसपास कुछ लोग लगाया था मार्केट ने, वहाँ से 25,000 आ गया है। ठीक है, 4,000 पॉइंट मार्केट बढ़ गया है, और 1,000 पॉइंट गिरने पे क्रैश। ठीक है, तो ये किस तरीके की बातें, ये थोड़ा सा मतलब सोचने समझने की ज़रूरत है। तो इंडियन मार्केट तो उतना कुछ गिरे भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट को। अमेरिकन मार्केट में एक ठीक ठाक फॉल आया है। ठीक है, क्रैश वाला फॉल नहीं, एक नॉर्मल फॉल, जो एक नॉर्मल करेक्शन आते रहते हैं बीच बीच मार्केट में। 10% के आसपास का, इवन 10% भी नहीं, लेकिन ठीक है 10% के आसपास का यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट एक ठीक ठाक जंप दिखा चुके हैं 4% का, अगर हम बॉटम से देखें तो। ठीक है, तो अगर ये एक ठीक ठाक फॉल था, तो अब एक ठीक ठाक रिकवरी जो है वो अमेरिकन मार्केट दिखा रहे हैं। आज के दिन भी मेरे हिसाब से अच्छे खासे आप हैं, 1.5% के आसपास आप हैं। कल भी जो है 2-2.5% के आसपास आप थे, लेकिन थोड़ा लास्ट में जो है इसमें सेलिंग हमें देखने को मिली। ठीक है, ये जो है वो ओवरऑल यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इसके पीछे यहाँ पर लगातार बात की जा रही कि भाई हम क्रैश में हैं, तो क्यों क्रैश में हैं और क्या सारे रीजन है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, वो मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा। मैंने पहले भी जो है, अगर आप देखोगे जो लोग जुड़े हैं, तो शायद साल भर पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी टाइम, अक्टूबर के आसपास जो है, सितंबर अक्टूबर के आसपास बताया था कि अगर क्रैश आता है तो जापान एक बहुत बड़ा प्राइमरी रीजन बनेगा। और अभी भी आप देख रहे हो कि क्या हुआ, जापान में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। ठीक है, और मैंने वो उस वीडियो में पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग थोड़ा देख लेना जिन्हें भी ज़्यादा डिटेल में देखना। बाकी मैं शॉर्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, एक चीज़ होती है जैपनीज़ येन कैरी ट्रेड। येन क्या है? जापान की करेंसी, जैसे हमारा रुपये है, अमेरिका का डॉलर है। तो येन कैरी ट्रेड, ये आप में से कई लोगों ने शायद सुना भी होगा कई जगह। क्या है ये, क्या टर्म है, और इससे क्या हो रहा है, इससे क्रैश कैसे आ जाएगा? सबसे पहली चीज़, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो जापान के जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, जिसे फेड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जापान का है बैंक ऑफ जापान, उसका नाम है। तो जापान में है इंटरेस्ट रेट 0%। अमेरिका में कितने इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर 5.5%। तो जापान के लोग बेसिकली करते क्या हैं, या पिछले कुछ समय से कर क्या रहे हैं कि इन्होंने जो है
वो सस्ते में माल उठाया, मतलब आप जापान में जाओ, बैंक से लोन ले लो, आपको कुछ आधा % में, 0.25% में लोन मिल जाएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट ही 0% कर रखा है। तो आपको जो नॉर्मल बैंक है वो 0.5%, 1% मैक्सिमम पे आपको बढ़िया ब्याज में रुपए दे देंगी। और आप क्या करो, सारा रुपए उठा के अमेरिका में डाल दो। ठीक है, अमेरिका में आपने डाल दिया, अमेरिका में आपको 5.5% ये इंटरेस्ट रेट है, तो आपको इसके आसपास इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, कहीं भाई 4.5 मिल रहा होगा, कहीं 6 मिल रहा होगा, इसके आसपास चल रहा होगा। सीधे सीधे जो है आपको ये डिफरेंस कितना है, 5.5% का आपने सीधे सीधे फ़ायदा उठा लिया। मैं कहता हूँ चलो 5.5 का कोई नहीं भी उठा पाए, 4 का भी उठा लिया, 4.5 का भी उठा लिया, तो क्या ख़राब है? ठीक है, क्या खराबी है इसमें? तो आज के टाइम पे आप देखोगे कि अमेरिका में, अच्छा ये जो 5.5 है, और अमेरिका जो जापान वाले पैसा लगा रहे हैं, वो लगा कहाँ रहे हैं? क्या स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं अमेरिका के? तो नहीं, ये डाल रहे हैं अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में, जैसे हम ट्रेजरी मार्केट कहते हैं, बॉन्ड मार्केट में जो है पैसा जा रहा है। और बाकी जो है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें भी जा रहा है, मेन बॉन्ड मार्केट में जा रहा है अधिकतर पैसा, क्योंकि वहाँ पे 10 साल की यील्ड है, 2 साल की यील्ड है, 1 साल की यील्ड है, 6 महीने की यील्ड है, इनमें बहुत पैसा मिल रहा है, 5.5%, 4%, 4.5% इस तरीके से। तो आप समझ रहे हो, सीधे बैठे बैठाए का पैसा है ये, इसमें कोई बहुत तीरंदाजी नहीं करनी है, आपने सीधे पैसा उठाया सस्ते में और सीधे बॉन्ड मार्केट में पटक दिया। लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी? हमेशा तो चल नहीं सकती, इतना आसान होता तो फिर क्या ही कहना था। तो ये चीज़ तब तक चलेगी जब तक ये 0% के आसपास है और ये 5.5% के आसपास। एक बार अगर ये गिरना शुरू हो गया या ये बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर समस्या हो जाएगी। समस्या क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर मान लो अभी भी आपको बहुत सारे लोगों को जैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, 4% मान लो कमा रहा है कोई, इसका गैप का फ़ायदा उठा के, ये जैसे ही घट गया, मान लो 4.5% पे कर दिया इंटरेस्ट रेट, या इन्होंने बढ़ा दिए, तो फिर तो ये 3% कमा रहे होंगे या 2% कमा रहे होंगे, धीरे धीरे करके और घटता जाएगा। तो क्या 1-2% के लिए कोई इतना मतलब दिमाग लगाएगा कि भाई हम अमेरिका में लगा रहे हैं, करेंसी भी उनकी दूसरी है, पता चले हमारा येन ज़्यादा गिर गया, ठीक है, या अमेरिकन डॉलर ज़्यादा बढ़ गया, या कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो हम उल्टा फंस जाएंगे उसमें। तो फिर जो है वो इतना पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत सारा पैसा विड्रॉ हो जाएगा। वो पैसा फिर कहाँ जाएगा? क्या जापान के स्टॉक मार्केट में आएगा, या एशिया के स्टॉक मार्केट में, इंडिया वगैरह, चाइना, इन सब में आएगा, या कहाँ जाएगा वो पता नहीं, वो तो जब जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिर एक चीज़ जो कन्फर्म है कि पैसा वापस खींचेगा अगर ऐसा होता है। यही चीज़ हमें होती हुई देखने को मिल रही है। अब आप देख रहे हो जापान के स्टॉक मार्केट कितने गिर गए? ये गिर गए 25% के आसपास, ठीक है। क्यों गिर गए हैं? क्योंकि जापान में अब एक बहुत बड़ा डर फैल चुका है कि ये जो फ़ायदा उठाया ना बीच के इंटरेस्ट रेट का, अब ये इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा नहीं उठेगा, अब लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे उस हिसाब से जितना बढ़िया मज़े में बैठ के कमा रहे थे। और अगर पैसा नहीं कमा पाएंगे तो जापान में जो कंजम्पशन है वो घटने लगेगा, और जापान में कंजम्पशन घटने लगेगा तो समस्या आ जाएगी। अब इसके ये कैसे हुआ? ये हुआ, जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए अपने, 0.25% कर दिए बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट। ये दशकों बाद हो रहा है ये चीज़, ठीक है। 1990 तक जो है जापान में इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हुआ करते, तो उसके बाद से घटे तो फिर कभी बढ़े ही नहीं, 0% रहते हैं इनके इंटरेस्ट रेट, 0 के आसपास ही घूमा करते हैं, 0 ही रहते हैं मोस्टली। तो अब ये बढ़ा दिए। दूसरी चीज़, अमेरिका में अभी फेड की मीटिंग हुई थी, बहुत हाई चांसेस हैं कि सितंबर में रेट घट सकते हैं। सितंबर में नहीं घटेंगे तो फिर उसकी अगली मीटिंग में घट जाएंगे रेट, तो अगले जो भी दिसंबर तक घटने ही हैं, 99% चांस हैं इस चीज़ के। तो यहाँ रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ रेट घट रहे हैं, तो दुगना खतरा एक साथ आ गया। तो इसकी वजह से जो है पैसा खिंचना शुरू हो चुका है, और ये समय के साथ बढ़ेगा ही। इस चीज़ के बारे में मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाया था। तो क्या भाई अगले हफ्ते मार्केट क्रैश हो जाएगा, या क्या अगले 2-3 दिन में मार्केट क्रैश हो जाएगा? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये बहुत बड़े फिनोमिना है, ये दशकों वाली चीज़ें हैं, या दशक नहीं भी बोलो तो 5 साल 4 साल में ऐसी पूरी चीज़ रहती है, साइकिल के तौर पे है। तो ये कोई 10 दिन 15 दिन में कुछ नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ कि भाई साल भर पहले वीडियो बनाया था, तब मैंने बोला था कि अगले
6 महीने 8 महीने साल भर में हमें ये चीज़ होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके रीज़न सिंपल थे, जो रीज़न अभी बता रहा हूँ वही रीज़न तब थे। तो वो जो है अब होना शुरू हो गया और जापान के स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक गिर भी गए। लेकिन इंडियन मार्केट अभी भी नहीं गिरे हैं और चांसेस इस चीज़ के हैं कि नहीं गिरेंगे। ठीक है, इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। एक जो रीज़न है, जो देखो ये थोड़ा सा क्या है, अजम्पशन है मेरा, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि जापान से जो बहुत सारा, जो अमेरिका से जापान पैसा खींचेगा, हाई चांसेस हैं कि वो इंडिया में आएगा पैसा। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी जो है वो पूरी दुनिया में, एक तो भाई 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही, 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी हो चुकी है और अभी भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, भले क्रैश भी हो जाए। मैं कहता हूँ चलो क्रैश हो भी जाता है, यहाँ पे क्रैश हो गया, लेकिन फिर वो ग्रो करेगा और फिर वो भागेगा। तो सबसे सेफ अगर जापान के लिए कहीं पैसा लगाना है तो वो इंडियन मार्केट ही है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसी ये चीज़ हो सकती है। अब कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। हो सकता है कहीं कोई और मार्केट, कोई रियल एस्टेट मार्केट बहुत ग्रो करने लगे, जापान वाले वहाँ पैसा लगाएं, लेकिन इंडिया में पैसा तो आएगा। कितना आएगा कितना नहीं आएगा इस पर थोड़ा सा वो हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इंडियन मार्केट, पहली बात तो अभी गिरे नहीं, तो पता नहीं लोग कैसे बीआरएस हो रहे हैं। जो मैंने बताया 4000 पॉइंट बढ़ गया, 1000 पॉइंट गिरा है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, जो मेन चीज़ें हैं कि क्रैश कैसे आते हैं। और अभी भी इतना गिरने के बाद जब सब कोई क्रैश चिल्ला रहा है तो मैं बीआरएस क्यों नहीं हूँ, मैं क्रैश के पक्ष में क्यों नहीं हूँ। ठीक है, मैं क्लियर कट बता देता हूँ, मैं क्रैश के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। अभी मेरा क्या ओपिनियन है ये आपके सामने पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, समझ में आता है या नहीं। मेरा एक क्लियर कट मानना ये है कि मार्केट जो है ना वो 25,000 प्लस ईजिली जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इवन 25,500 तक जो है वो मैं बहुत आसानी से पकड़ के चल रहा हूँ कि 25,500 तक तो मार्केट जाने चाहिए। उसके बाद अगर क्रैश में हम हैं, ठीक है, अगर क्रैश हो रहा है, हालांकि मैं इसके भी बहुत ज़्यादा अभी फेवर में नहीं हूँ कि अगले कुछ मान लो 10-15 दिन या एक आध महीने में क्रैश हो रहा है, लेकिन अगर होता भी है तब भी इतना तो जाना ही चाहिए। इसके पहले क्रैश मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। अब इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। बाकी हाई चांसेस जो हैं वो ये हैं कि क्रैश जो है अभी तो नहीं होगा, अक्टूबर के आसपास या अगले मार्च के आसपास शुरू हो सकता है। तो तब तक हमारे इंडियन मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 26 या 27,000 के आसपास हाई लगाना इन्हें चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इतना तो होना चाहिए। अब ये बात आज के समय में पागलपन जैसी सुनाई दे रही होगी, ठीक है, लेकिन जब मैंने 25,000 बोला था ना, जब ये इलेक्शन में गिरे थे मार्केट, तब भी 25,000 पागलपन जैसा सुनाई दे रहा था। अभी इसके पहले देखो आप, लगातार वीडियो भी मैंने कई बनाए 25,000 के ऊपर, तब भी सब लोग मतलब बीआरएस थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आया 25,000। ठीक है, इसी तरीके से जो है 26-27,000 भी आएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों रैली क्यों आनी चाहिए। क्रैश में भी हम तब भी रैली आ रही, तो ये कैसा क्रैश हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्रैश आएगा क्यों और क्रैश आता कब है। तो अब जो है ना वो थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब हम आ गए मंथली, ये मंथली चार्ट है। अब ये जो आप एक पीली लाइन देख रहे होगे, ये है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट, जो 5.5% बताए थे ना मैंने, वो है ये। तो 5.5% इंटरेस्ट रेट में हमें क्या देखने को मिलता है, हर बार मार्केट क्रैश कब होते हैं। बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्रैश क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर मेरा मानना है कि नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। क्रैश हर हमेशा होते हैं रेट कट के बाद, यानी कि जब ये रेट 5.5% है, जब ये कटेंगे, जब ये 5 आएंगे या 5.25 आएंगे, जो भी होगा, उसके बाद ही मार्केट क्रैश होंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मुझे भाई कहाँ से पता चल गया, क्या लॉजिक्स हैं, कुछ तो मैंने देखा होगा। तो चलो इसके बारे में हम देखते हैं। 2020 कोरोना क्रैश। देखो मेन तो क्रैश 2 ही 3 है, एक सन 2000 का हमारे पास जो सबसे पास में है, उसके बाद फिर 2008 का है, फिर 2020 का है। तो अब 2020 में क्रैश हुआ तो क्या हुआ था यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़े थे। आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई कोरोना की वजह से क्रैश हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस बहाने रहते हैं मार्केट के। कोरोना वोरोना से कोई क्रैश नहीं हुआ है, ना होगा ऐसा कुछ भी। ठीक है, पहले कोरोना का बहाना था, अब कुछ और बहाना हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए थे 2016 से ही, तब तो किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा कोरोना का। यहाँ से बढ़ते 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 हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक बढ़ के आ गए और इंटरेस्ट रेट कट हुए। अच्छा, अब कट कब हुए थे? कट हुए थे ये जुलाई के आसपास। और मार्केट में क्रैश कब आया है? मार्केट में आप सभी को याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं, जनवरी से गिरने शुरू हुए थे मार्केट। जनवरी में अपने हाई लगाए थे इन्होंने। तो कितना टाइम, ठीक ठाक मतलब 6 महीने के आसपास टाइम लगा था। पहले रेट कट के 6 महीने बाद मार्केट जो है वो वहाँ से गिरना शुरू हुए। सिमिलर 2008 में आ जाते हैं। देखो रेट कट कब हुए? सितंबर में रेट कट हुए। मार्केट ने अपना हाई कब लगाया? जनवरी में लगाया। एक चीज़ आप देख रहे हो काफ़ी हद तक कॉमन है कि भाई मार्केट जो है ना वो 2-3 महीने 4-5 महीने ऐसे पकड़ के चल रहे हैं रेट कट के बाद। ठीक है, इसी चीज़ को जो है मैं अभी बता रहा था। अब आप में से जो थोड़े जानकार लोग हैं, जो थोड़े समझदार लोग हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि सर, अगर आप में से कई लोगों ने चार्ट वगैरह खोल के देखा होगा या देखोगे कि आप बात तो यहाँ पर तक तो ठीक है बात, लेकिन सन 2000 का जो क्रैश है वहाँ पे आपकी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर रेट कट होने के पहले ही मार्केट क्रैश कर गए। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो अपनी आंखों के सामने, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़े क्यों है। क्यों बढ़े इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं महंगाई की वजह से, जो अभी मैंने आपको बताया। महंगाई आई, इंटरेस्ट रेट बढ़े। कोरोना के टाइम देखो 0% के आसपास थे इंटरेस्ट रेट, 0.25%, जीरो ही मान लो ऑलमोस्ट। वहाँ से बढ़े और कितने आ गए? 2.5% के आसपास, फिर रेट कट आए। अभी फिर जीरो हो गए थे, वही 0.25, फिर उसके बाद बढ़े 5.5%। तो दोनों बार क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ा है। 2008 में भी क्या हुआ? 1% के आसपास थे इंटरेस्ट रेट, बढ़ के कितने हो गए? 5.5 या 5.25%। ठीक है, उसके बाद कट आया। यहाँ पर भी क्या थी? महंगाई थी। लेकिन क्या 2005 में ऐसा कुछ है? तो नहीं, सॉरी 2005 बोल रहा हूँ, क्या 2000 में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो 1995 से 1995 के टाइम पे बढ़े थे, क्योंकि 1995 में भी क्रैश आया था एक। उसके बाद से, हालांकि वो उतना बड़ा क्रैश नहीं था, उसके बाद से कभी भी रेट घटे ही नहीं बहुत ज़्यादा। तो रेट तो लगातार आप देख रहे हो कि ये पीली जो ये इंटरेस्ट रेट बता रहा है, लगातार प्रॉपर बने हुए हैं। तो 2000 में जो है ना वो इन्फ्लेशन का उतना ज़्यादा समस्या थी ही नहीं। इन्फ्लेशन कब आता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये कि आपने रेट जो है बहुत बड़ा डिफरेंस आया हो आपके रेट इंक्रीमेंट में। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ जो 1995 से चल रही सेम कहानी, थोड़ा गिर जाते हैं इंटरेस्ट रेट, फिर थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा गिरा देते हैं, फिर थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब हमारी पूरा जो यहाँ पर एक तरीके से ओपिनियन ही जो है वो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पे बैठ रहा है, तो वो कंडीशन ही नहीं है 2000 में, तो इसलिए हम उस चीज़ को जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। अब इसके बाद एक और जो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अभी मैं जो है वो क्यों यहाँ पर बीआरएस नहीं हूँ। अब दूसरी चीज़, अब हम आ जाते हैं थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पर, कि चलो मान लेते हैं कि क्रैश आ भी रहा है, ठीक है, बहुत पास है हम क्रैश के, तब भी क्या होता है। तो अब आप ये देखो, एक चीज़ मार्केट में बहुत क्लियर रहती है कि भाई जब भी हर कोई बीआरएस है ना तो मार्केट गिरते नहीं है। खास तौर से अगर आम जनता को पता चल गया आम जनता बीआरएस है तो मार्केट नहीं गिरेंगे। बहुत ही रेयर है ऐसा कभी हो। ठीक है, पहले क्या होगा कि उन बीयर्स की जो है ना एकदम चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, उनके साथ वो ट्रीटमेंट होगा कि वो अगले कई सालों के लिए भूल जाएंगे कि कुछ बीआरएस या क्रैश जैसा होता है। उसके बाद मार्केट गिरते हैं। ठीक है, जस्ट सिमिलर कहानी बुल्स के साथ है। हालांकि बुल्स के साथ थोड़ा सा ये होता है कि मार्केट, हर हमेशा मार्केट का नेचर ही है बढ़ना, तो बुल्स फिर भी बच जाते हैं, लेकिन बियर्स की मार्केट खाल उधेड़ देता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दिखेगा खाल उधेड़ने का क्या मतलब है। देखो यहाँ पर जो स्थिति मई 2019 में थी ना वही स्थिति आज है। रेट कट यहाँ पर हो भी गए थे जून के टाइम पे। ठीक है, जून जुलाई के आसपास रेट कट हो भी गए थे, तब सब लोग चिल्ला रहे थे क्रैश क्रैश क्रैश, और मार्केट गिर भी गए। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा गिर गए 12%, अभी तो 4-4.5% ही गिरे।
तो बियर एकदम हर कोई बीआरएस हो गया था उस समय। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है उस समय क्या हो रहा था, हर कोई बीआरएस हो गया था। और उसके बाद जो मार्केट ने रैली दिखाई है, ठीक है, 16-16.5% की रैली है। उसके बाद बियर्स अगले, जब ये मार्केट 6,500 आ गया ना, तब तब तक जो है वो बियर्स ढंग से बीआरएस नहीं हो पाए थे। आप ये समझ लो इतने बुरी जो है वो इनके साथ स्थिति हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, जबकि यहाँ पर तो रेट कट हो गए थे, प्रॉपर क्रैश आना था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रॉपर बड़ी रैली आई है। अब चलो हम चलते हैं 2008 के आसपास, ठीक है। मैं केवल बड़े क्रैश को ही ले रहा हूँ, क्योंकि क्रैश आएगा तो बड़ा आएगा। बीच में भी कुछ 2000 के और जो भी कुछ इंस्टेंस हैं उनको यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे इंस्टेंस हैं उनका कोई ज़्यादा वो पड़ता नहीं फ़र्क। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है वो चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। ये आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल आया, तब भी सेम कहानी थी 2007 के आसपास। अगस्त जुलाई देखो, टाइम भी सेम है, यही हमारे यहाँ अगस्त जुलाई अभी भी चल रहा है। रेट कट भी होने वाले थे, सबको पता था सितंबर में रेट कट होंगे, और सितंबर में रेट कट हुए। जैसे अभी भी अधिकतर लोगों को पता है कि 90% चांस हैं रेट कट होने के। लेकिन क्या हुआ आप देखो, उसके बाद बियर्स बहुत खुश हो गए, बियर्स ने सारी खुशियां मना ली कि भाई अब तो 13-14% गिर गए मार्केट, कोई मजाक बात तो है नहीं। तो अब क्रैश है, वी आर इन क्रैश, और अब क्रैश होगा, बुल्स का सफाया हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ट्रॉमा, जो एकदम कहें कि हम बेल्ट ट्रीटमेंट मिला, चमड़ी उधेड़ दी गई बियर्स की, उसके बाद बियर्स शायद, मुझे नहीं लगता है कि भाई जिन लोगों के साथ ये ट्रॉमा हुआ होगा वो अगले कई सालों तक जो है वो यहाँ पर बीआरएस हो पाए होंगे। रैली नहीं, महा रैली थी, मतलब जो भी आप क्या शब्द बोलो, जो भी आप इसको नाम दे सको वो आप दे लो, ठीक है। 14% गिरने के बाद मार्केट कितना भागे हैं, तो आप जो है वो यहाँ पर देखो, एक सेकंड, ये देखो आप, मार्केट जो है वो 60% के आसपास भाग गए थे। आप सोच सकते हो आज के टाइम पे, अभी मैं जब 26-27 हज़ार बोल रहा हूँ, तब आप में से बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, 26-27 हज़ार मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मार्केट 30,000 पार कर सकते हैं, है ना, तो अधिकतर लोग आप पागल ही घोषित कर दोगे मुझे। लेकिन ये चीज़ 2008 में हुई थी, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बढ़े थे मार्केट, 31-32 हज़ार मान लो। मैं तो फिर भी बहुत ही कम मतलब जोड़ रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर 50% भी अगर जोड़ दूँ तो आप सीधे सीधे 24,000 में 12,000 जोड़ दो, 36,000। आज के टाइम पे किसी के सपने में भी निफ्टी 36,000 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हर हमेशा मार्केट जो है ना वो रेट कट के बाद भी, मतलब रेट कट होने के बाद भी रैली मारते हैं। इसीलिए मैंने एक अभी टेलीग्राम पर जो है वो, जो भी हमारा वो चैट वगैरह थी, उसमें भी एक किसी ने सवाल पूछा था, तब भी मैंने यही बताया था कि भाई रेट कट के बाद तक भी मैं बुलिश रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास रीजन है, मेरे पास 2008 का रीजन है, 2020 का रीजन है। अब अगर इन सारी चीज़ों को देख कर भी मैं ये गलती कर दूँ, ठीक है, तो फिर मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहलाऊंगा, और फिर मुझे मेरे हिसाब से मार्केट में होना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये इस चीज़ की गारंटी, आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं, अभी मार्केट हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन और गिर जाए तो आप लोग कहोगे कि अरे ये बताया था, ऐसा कुछ नहीं, इस बार अलग होगा। दिस टाइम इट्स डिफरेंट, वो हर बार हर कोई कहता है, लेकिन वो होता है नहीं होता है वो आप सबको पता है, कितना क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दिस टाइम इट्स डिफरेंट आपका एक बिल्कुल आर्गूमेंट हो सकता है कि क्या मार्केट मान लो और गिर जाए तो क्या यहाँ से क्रैश हो सकते हैं, क्या गारंटी है जो 2020 में हुआ, जो 2008 में हुआ वो फिर से होगा। तो देखो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है। गारंटी तो हम में से कितने सारे लोग कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी भी नहीं है, ठीक है। गारंटी कल अमेरिका में सेम प्रेसिडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में हमने देख लिया है ना। और तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा हमारा जो ट्रेडर्स का काम क्या होता है, ट्रेडर्स का काम होता है जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उनके हिसाब से एनालिसिस डिसाइड करना, और उस एनालिसिस पे अपनी जो है वो पूरी ट्रेडिंग करना या बैट लगाना,
मतलब बैट सही शब्द नहीं है, थोड़ा जुआबाजी जैसा लगता है वो, लेकिन उसके ऊपर बैट लगाना। लेकिन एनालिसिस जो है ना वो केवल 10% ही पार्ट होता है एक ट्रेडर की जर्नी का। ये आप बहुत अच्छे से समझ लो, सभी लोग जो भी एनालिसिस के पीछे दीवाने रहते हो ना कि नहीं नहीं सही हो गए, नहीं नहीं हम गलत हो गए, नहीं नहीं आप सही हो गए, नहीं नहीं आप गलत हो गए, ये केवल 10% ही है। बाकी 90% है आपकी बची हुई ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो कि एनालिसिस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। एनालिसिस आपका गलत भी हो जाता है तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है कि अगर आपने एनालिसिस सही करके पैसा नहीं कमा पाया, आप तो कह रहे हो कि मैंने तो एकदम भविष्य देख के बता दिया था, लेकिन पैसा मैंने 10 रुपये नहीं कमा पाया, तो क्या करूं मैं ऐसे एनालिसिस का, या कोई भी व्यक्ति क्या करे ऐसा एनालिसिस का। लेकिन अगर आपका एनालिसिस गलत हो जाता है, आप फिर भी प्रॉफिट कमा लेते हो या आप लॉस नहीं करते हो, तो आप हो असली ट्रेडर और आप ही जो है वो पैसा कमाने के हकदार हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे जो है वो हमारी पूरी बैट यहाँ पर जो है वो रहने वाली है। एक दूसरी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसको भी हम ले लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में क्या चर्चा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन अभी भी कोई इतना सिग्निफिकेंट यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं आया है। मेरे हिसाब से 5% क्रॉस करे। देखो अब 2020 में कितना एकदम से उछाल आता है, ये एकदम से जो है वो सूं करके रॉकेट बन गया था। यहाँ पर भी जो है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा, फिर एकदम से उछाल आने शुरू हुए। ठीक है, यहाँ पर भी एकदम से उछाल आने शुरू हुए, वो अभी तक नहीं आया, तो मैं उसका भी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो है शायद मोस्ट प्रोबेबली इस महीने अगले महीने ये चीज़ हो सकती है। तो सितंबर में रेट कट होंगे, रेट कट के बाद जो MBRS होंगे, या फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली आ जाती है तो उस रैली में हम अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद हम BRS होंगे। अभी कोई सेंस नहीं BRS होने का, मार्केट गिर जाए बढ़ जाए कुछ भी है, लेकिन अपने जो ओपिनियन है वो किन चीज़ों पे है, किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, वो मैंने आपको बता दिया। हवाबाजी में वैसे भी कोई काम नहीं होता है। तो फिलहाल यही था वीडियो। अब मेरे हिसाब से पूरा पोस्टमार्टम इसका कंप्लीट हो गया, तो आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो कमेंट में बताओ अपने अपने ओपिनियन। आप BRS हो तो भी बताओ कि भाई क्यों हो, आपके क्या लॉजिक्स हैं। आप बुलिश हो तो क्या है, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप बताओ, फिर आगे भी जो है उन चीज़ों के ऊपर लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।